से 400 ग्राम। यानी एक परिपक्व इंसान में ये होता है आपका 1300 से 1400 ग्राम। और एक बच्चे में देखें इसका वजन तो ये होता है आपका 370 से लेकर 400 ग्राम तक। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ब्रेन के पार्ट्स देखेंगे कि ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। तो इन 3 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट मस्तिष्क का पहला पार्ट हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क। पहला क्या है आपका? अग्र मस्तिष्क। दूसरा है आपका मध्य मस्तिष्क। क्या है? मध्य मस्तिष्क। तीसरा है आपका पश्च मस्तिष्क। तीसरा क्या है आपका? पश्च मस्तिष्क। तो सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका घ्राण मस्तिष्क, जो किसका काम करता है? घ्राण यानी सूंघने का काम करे। ठीक है। दूसरा है इसका प्रमस्तिष्क। ये जो मैंने पूरा पोर्शन दिखाया है आपको, ये क्या है? आपका प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क में ये जो इसके 2 लेयर होती है, एक बाहरी लेयर होती है जो सघन होती है और एक होती है अंदर की लेयर, ये सघन नहीं होती। ये जैसे मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड में बताया कि ग्रे मैटर जो होता है वो अंदर एच के आकार का होता है, मगर मस्तिष्क में इसका विपरीत होता है। क्या होता है इसमें? इसमें ये जो ग्रे मैटर है वो बाहर की तरफ होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में कहा था वो अंदर की तरफ था, एच शेप का, जबकि इसमें ये होता है बाहर की ओर। ये जो बाहर की ओर होता है ये आपका ये ग्रे मैटर यानी धूसर द्रव कहलाता है। इसके अंदर का जो होता है ये आपका श्वेत द्रव कहलाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ, जबकि ब्रेन में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है कि प्रमस्तिष्क में आपके बाहर का जो पोर्शन है वो ग्रे मैटर होता है और जो उसका अंदर का पोर्शन है वो आपका व्हाइट मैटर होता है, यानी कि श्वेत द्रव का बना होता है। ठीक। अब इसके बाद हम अंदर आते हैं तो इसका मध्य, दूसरा अपना पॉइंट क्या आ जाता है ब्रेन का? दूसरा पॉइंट है अपना मध्य मस्तिष्क। क्या चीज? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में ये हो गया डायनसेफेलॉन। इसका तीसरा पार्ट क्या हो गया? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। ठीक। इसके मध्य भाग में जाए तो मध्य भाग क्या है? ये वाला आपका मध्य भाग, ये जो पोर्शन मैंने बनाया है ये जो है आपका मध्य भाग है, मध्य मस्तिष्क कहलाता है। ये क्या काम करता है? ये देखने और सुनने का काम करता है। क्या काम करता है? ये देखने और सुनने का कार्य करता है। इसके बाद हम जाते हैं पश्च मस्तिष्क पर। पश्च मस्तिष्क में क्या क्या चीजें आती है? पोन्स आता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आता है और अनुमस्तिष्क आता है। यानी 3 चीजें आती हैं, एक पोन्स, दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक। अब इनके कार्य देखें तो पोन्स क्या काम करता है? श्वसन। श्वसन जो क्रियाएं होती हैं, श्वसन नियमन में सहायता करता है, यानी श्वसन की जो क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण रखता है। दूसरा इसका पोर्शन जो है अनुमस्तिष्क, ये क्या काम करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना और खेलना, नाचना, कूदना, इन सब पर जो नियंत्रण रखता है वो आपका अनुमस्तिष्क। इसके बाद है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये श्वसन हम कर लेते हैं और हिचकियां आती हैं और खांसना, हृदय का धड़कना यानी हृदय स्पंदन, परिसंचरण, छींकना, ये सारी जो प्रोसेस है
जी, ये जो सारी प्रोसेस है और इन पर जो नियंत्रण जो रखता है वो क्या होता है, आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद रीढ़ की हड्डी जॉइंट रहती है, यहाँ से क्या जुड़ा रहता है आपका, मेरुरज्जु। क्या जुड़ा रहता है इससे, मेरु। ठीक, तो ये हमारा पूरा मस्तिष्क है। सबसे पहले हम एक बार और समझ लेते हैं कि सबसे बाहरी जो लेयर होती है, इसमें झिल्लियां जो होती हैं, सबसे बाहरी लेयर जो है वो इसकी क्या कहलाती है, इसकी बाहरी लेयर जो है आपकी ड्यूरामेटर कहलाती है, जो कठोर होती है। कैसी होती है, कठोर होती है। इसको हम दृढ़ तानिका भी कहते हैं। ये क्या करती है, इसको सपोर्ट देती है और इसको जो बाहरी अटैक वगैरह होता है, चोट लग जाती है या कुछ होता है तो ये इसकी रक्षा करती है। इसके बाद इसके अंदर जाए तो एक द्रव भरा रहता है। ये पार्ट जो है आपका सेकंड लेयर जो है वो आपकी एरिक्नोइड कहलाती है। क्या कहलाती है, एरिक्नोइड कहलाती है। इसके बाद जो थर्ड लेयर है वो आपकी पायामेटर कहलाती है। क्या कहलाती है, पायामेटर। ये कैसी होती है, ये जो है आपकी कैसी होती है, ये बताइए कैसी होगी, ये आपकी कैसी होगी, कमजोर होगी। कैसी होगी आपकी, कमजोर होगी। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मृदु तानिका कहते हैं। हिंदी में वर्ड देखें तो उसको मृदु तानिका कहते हैं। इससे ही नाम से पता चलता है कि ये कैसी होगी आपकी, बहुत पतली होगी, छिल्ली। और ये ब्लड सेल्स का इसमें जाल होता है और ये ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाने का काम करती है। यानी ब्रेन तक ये भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद ये हमने देख ली पहले लेयर। इसके बाद हम आते हैं मस्तिष्क का जो ये अग्रभाग में प्रमस्तिष्क मैंने बताया। प्रमस्तिष्क यानी कि जो जो ये सघन भाग है, दो भागों का बना हुआ है। पहला जो है वो सघन भाग है, ये क्या है, ये धूसर द्रव का बना होता है। और अंदर का जो भाग है वो कैसा होगा आपका, श्वेत द्रव का बना हुआ है। किसका बना होगा, श्वेत द्रव का बना होगा। इसके बाद हम मध्य मस्तिष्क पर पहुंचते हैं। तो इसमें पहले आपका प्रमस्तिष्क हो गया, घ्राण मस्तिष्क जो सूंघने का काम करता है। और इसका तीसरा भाग जो है डायसेफेलॉन कहलाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन चीजें होती हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, एपिथैलेमस क्या होता है, पीनियल ग्रंथि से संबंधित भाग होता है। यानी यहाँ पर पीनियल ग्लैंड पाई जा रही है, यानी पीयूष ग्रंथि पाई जा रही है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एपिथैलेमस से रिलेटेड होगा। अब थैलेमस ये क्या काम करता है, थैलेमस, थैलेमस जो है वो गर्म ठंडा का जो अनुभव होता है हमें थैलेमस के कारण ही होता है। इसके बाद आते हैं हम हाइपोथैलेमस। भूख लगना, प्यास लगना, स्नेह, घृणा, नफरत, किसी से प्यार, ये सब क्या है, उत्साह, पीड़ा, ये सब जो चीजें हम महसूस करते हैं, इन सब पर जो नियंत्रण रखता है वो आपका हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है वो आपका, हाइपोथैलेमस। ये जो घुंडी जैसी संरचना निकल रही है इसमें, ये आपका हाइपोथैलेमस होता है। ये निकल रही है, इस तरीके से बनी है, ये आपका हाइपोथैलेमस कहलाता है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम मध्य मस्तिष्क पर। ये पोर्शन हमारा मध्य मस्तिष्क है। ये मध्य मस्तिष्क जो है क्या काम करता है, ये जो है हमारा देखने और सुनने में सहायता करता है। इसके बाद हम आते हैं पश्च मस्तिष्क पर। तो पश्च मस्तिष्क में पूंछ होती है। पूंछ जो होती है वो श्वसन की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। पूंछ का पोर्शन ये वाला होता है। ये जो आपका पोर्शन है ये आपका पोंस है, ये जो पोर्शन है, ठीक है। इसके ये इंडिकेट जो हो रहा है। इसके बाद आपका है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये जो पोर्शन है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। और ये क्या काम करता है, ये आपकी सांस लेना और खांसना, हिचकी लेना,
हृदय का धड़कना, परिसंचरण, छींकना, ये सब कार्यों पर नियंत्रण जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा रखा जाता है। इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद अनुमस्तिष्क। ये अनुमस्तिष्क जो है ये फूल जैसी आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये आपका जो है अनुमस्तिष्क कहलाता है। ये शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। खेलते हैं हम, नाचते हैं, इन ऐसी क्रियाओं पर जो नियंत्रण रखता है वो आपका अनुमस्तिष्क ही रखता है। ठीक। और ये जो सबसे लास्ट में जो है ये आपका मेरुरज्जु से, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जहाँ फिनिश होता है वहीं से आपका रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर था और इसके पार्ट्स थे कि ब्रेन, एक बार और रिवाइज कर ले रहे हैं। इसमें झिल्लियां पाई जा रही हैं आपकी 3। ठीक है, पहली कौन सी है आपकी? ड्यूरामेटर, फिर एरिकनॉइड, फिर पायामेट। ठीक। इसके बाद झिल्लियां हो गई, इसके बाद ब्रेन के पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी आपका कितने भागों में डिवाइड हो गया? 3 भागों में। पहला है आपका ग्राण मस्तिष्क, दूसरा है आपका प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क भी आपका 2 भागों में डिवाइड हो गया, धूसर पदार्थ और श्वेत पदार्थ। ठीक। इसके